नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने 54 खबरां। अपनी सरकार का 1 साल पूरा होने ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता के नाम लिखी चिट्ठी विच सरकार दीआं प्राप्तियां ते लोकां दे सहयोग अते समर्थन का लेखा जोखा किया। प्रधानमंत्री ने गरीबों के खाते खोलन, गरीबों को मुफ्त बिजली दे गैस कनैक्शन देन, पखाने ते मकान बना के देन तो इलावा कौमी सुरक्षा लई एयर स्ट्राइक, वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स, MSP संबंधी किसानां दीआं मंगां नूं पूरा करन आदि नूं अपनी सरकार दीआं अहम प्राप्तियां दस्सिया। नरेंद्र मोदी ने अपनी चिट्ठी विच जम्मू कश्मीर चों धारा 370 खत्म करन, बाबरी मस्जिद विवाद की समाप्ति, 3 तलाक कानून तो इलावा नागरिकता सोध कानून लियाउण वर्गे फैसलिਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਿਆ। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस तरह भारत ने कोरोना विरुद्ध लड़ाई विच सफलता हासिल करके पूरी दुनिया नूं हैरान किया, उसी तरह आर्थिक खेत्र विच भी भारत नवी मिसाल कायम करेगा। बीजेपी के कौमी प्रधान JP नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की अगवाई विच कौमांतरी मंच से भारत का अक्स बदलिया है। मोदी सरकार के दूजे कार्यकाल का 1 साल मुकम्मल होने ते रेल मंत्री ने उपलब्धियों का जिक्र करदे कहा कि साल 2019-2020 दौरान रेल दुर्घटना के विच एक भी यात्री की मौत नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि आकाशवाणी के मन की बात प्रोग्राम तहत देशवासियों नाल रूबरू होणगे। देश विच कोरोना वायरस तो सेहतयाब होने की दर वध के 47.4% हुई। मोगा के गरीब परिवारों ने प्रधानमंत्री अन्न योजना तहत लॉकडाउन दौरान फ्री राशन मुहैया कराउण ते केंद्र सरकार का धन्नवाद किया। जम्मू कश्मीर के गुलगाम विच सुरक्षा बलों नाल मुकाबले दौरान 2 अतवादी ढेर। पंजाब अते हरियाणा के कई हिस्सों विच बारिश अते बदलवाई कारण तापमान विच तेज गिरावट। मौसम होया खुशनुमा। मौसम विभाग ने आउंदे 2-3 दिनों तक मौसम इस तरह बने रहने की भविष्यवाणी की। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी मौजूदा सरकार के 1 साल पूरा होने ते अपनी सरकार दी प्राप्तियां ते लोकां दे सहयोग अते समर्थन का लेखा जोखा करदिआं जनता के नाम एक खुली चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी विच प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हां दी सरकार के कार्यकाल दौरान जिथे विश्व विच भारत की आन बान ते शान वधी, उत्थे उन्हां गरीब लोकां दे खाते खोल के उन्हां नूं मुफ्त गैस कनैक्शन ते बिजली कनैक्शन दे के पखाने ते मकान बनवा के गरीबां दा मान वधाया। अपनी चिट्ठी विच प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा लई सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक आदि अहम प्राप्तियां गिनाउंदिआं वन रैंक वन पेंशन, वन नेशन वन टैक्स, GST, खेती जिणसां दी MSP दियां किसानां दियां सालां पुराणियां मंगां नूं पूरा करन वर्गे काम गिनाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1 साल का कार्यकाल अनेकां जरूरतां दी पूर्ति नूं समर्पित रहा। उन 5 वर्षों में देश ने अंत्योदय की भावना के साथ गरीबों का जीवन आसान बनाने के लिए गवर्नेंस को परिवर्तित होते देखा है। उस कार्यकाल में जहां विश्व में भारत की आन बान शान बढ़ी, वहीं हमारे गरीबों के बैंक खाते खोलकर, उन्हें मुफ्त गैस कनेक्शन देकर, मुफ्त बिजली कनेक्शन देकर, शौचालय बनवाकर, घर बनवाकर गरीब की गरिमा भी बढ़ाई। नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश की इस इतिहासक यात्रा विच हर समाज, हर वर्ग अते हर व्यक्ति ने बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभाई। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास दे मंत्र नूं लैके देश समाजिक, आर्थिक, आलमी जां अंदरूनी हर दिशा वल अगे वध रहा है। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर विच राष्ट्रीय एकता ते अखंडता लई धारा 370 अते 35A नूं समाप्त करन, राम मंदिर दा निर्माण, 3 तलाक कानून दे नाल नाल नागरिकता सोध कानून नूं भी अपनी सरकार दीआं अहम प्राप्तियां दस्सिया। प्रिय स्नेहीजन, देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने
भारत को भी घेर लिया। एक और जहां अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं और विशाल अर्थव्यवस्था वाली विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, वहीं दूसरी ओर इतनी बड़ी आबादी और अनेक चुनौतियों से घिरा हमारा भारत है। चिट्ठी ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਚੀਫ ਆਫ ਡਿਫੈਂਸ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ, ਮਿਸ਼ਨ ਗਗਨਯਾਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੀਐਮ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 1 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 9 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 72,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਅੱਗੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਿਵੇਂ ਉਭਰੇਗੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਹਰ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਉਦਮੀਆਂ, ਸਟਾਰਟਅਪ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਖਤ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਤ ਸਾਫ਼ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ मदद देने की सोच के नाल दवाइयां मुहैया करवाइयां ने। भारत स्वावलंबी हुआ, आत्मनिर्भर भारत और आत्मसम्मान के साथ भारत की छवि दुनिया में बनी है। यह मोदी जी के नेतृत्व के कारण हुआ है। हम यह भी जानते हैं कि पिछले 6 वर्षों में जो 7 दशक का गैप था, उस गैप को 6 सालों में पूरा करने का प्रयास हुआ है। पहले अगर हम देखें और हम इस बात को समझें कि पहले कार्यकाल में मोदी जी ने जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लॉन्ग अवेटेड रिफॉर्म्स किए, वहीं तीव्र गति से दूसरे कार्यकाल में प्रथम वर्ष में तीव्र गति से बोल्ड डिसीजंस भारत की एकता और अखंडता के लिए, और उसी तरीके से सोशल जस्टिस, उसी तरीके से इकोनॉमिक जस्टिस और उसी तरीके से हार्ड डिसीजंस लेते हुए देश के आम व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को लाभ पहुंच सके, इसके प्रयोजन, इसके आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक साथ। रेलवे सही अर्थां 'ਚ देश की जीवन रेखा बन गई है। साल 2019-20 दौरान रेल दुर्घटना 'ਚ एक भी यात्री की मौत नहीं हुई। रेल ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਵਰ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ 1274 ਬੇਪਹਿਰਾ ਫਾਟਕ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। 2226 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਡਬਲ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਜ,
कोयले लूण खंड दुੱਧ खाण वाले तेलों और होर वस्तां की ढोआ ढुआई लगातार जारी रही। श्रमिक स्पैशल गड्डियां राही 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ 'ਚ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈੱਡਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਰਾਮਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बल्कि आकाशवाणी ते अपने बहुचर्चित प्रोग्राम मन की बात तहत लोगों के रूबरू होणगे। महीनावार मन की बात प्रोग्राम की यह 65वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात प्रोग्राम में जिथे अपनी सरकार के प्रोग्रामां लोगों वालों किए गए चंगे कामां ते देश नूं दरपेश चुनौतियां का जिक्र करते हैं, उत्थे लोगों के सुझावां नूं भी इस प्रोग्राम दे विच शामिल करते हैं ते कई लोगों नाल फोन ते सीधे गलबात भी करते हैं, जिस करके मन की बात प्रोग्राम वधेरे हरमन प्यारा होया है। मन की बात प्रोग्राम आकाशवाणी ते भलके सवेरे 11 बजे शुरू होगा, जिसनूं दूरदर्शन के सारे ही चैनलों ते वेख्या जा सकता है। मन की बात प्रोग्राम के तुरंत बाद डीडी पंजाबी तो इस प्रोग्राम का खेतरी भाषा के रूपांतर प्रसारित किया जाएगा, जिसनूं डीडी पंजाबी के दर्शक रात 8 बजे मुड़ वेख सकणगे। देश भर च कोरोना वायरस की पुष्टि वाले मामलों की गिनती 1,73,763 हो गई है। सेहत मंत्रालय वालों दी गई जानकारी मुताबक कुल मामलों में 86,422 एक्टिव केस ने, जबकि 82,370 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। कोरोना वायरस नाल हुण तक 4,971 मौतां हो चुकियां ने। सेहतयाब होने वाले मरीजों की दर 47.4% दर्ज की गई। कल देश भर में 11,264 व्यक्ति सेहतयाब होए, जबकि कोविड-19 के 7,964 नवे मामले सामने आए सन। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कुल मामले 62,228 हो गए हैं, जिन्हां विचों 33,133 एक्टिव केस ने। महाराष्ट्र में हुण तक 2,098 लोगों की जांच चल चुकी है, जबकि 26,997 व्यक्ति सेहतयाब हो चुके हैं। तमिलनाडु में हुण तक 20,246 केसां की पुष्टि हुई है ते 11,313 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल केस 17,386 हो गए हैं और 398 लोग अपनी जानां गवा चुके हैं। गुजरात में 15,934 केसां की पुष्टि हुई है तो 980 मरीजों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोविड-19 के 6,343 एक्टिव केस ने और 8,611 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। पंजाब में कोरोना वायरस के 2,197 केसां की पुष्टि हुई है, जिन्हां चों 1,949 कोरोना मुक्त हो चुके हैं। ताज़ा जानकारी मुताबक सूबे च कोविड-19 के 206 एक्टिव केस ने और 42 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना महामारी के इस दौर के प्रधानमंत्री अन्न योजना देश की गरीब जनता के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना तहत BPL ते APL परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार वालों शुरू की गई इस योजना का मंतव यह है कि लॉकडाउन कारण कोई भी गरीब भोजन तो बिना ना रहे। पंजाब के भी गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिला। सूबे के बाकी हिस्सों वांग मोगा जिले के भी स्मार्ट राशन कार्ड धारकों को 15 किलो कणक प्रति जी और 3 किलो दाल प्रति परिवार के हिसाब नाल 3 महीनों लिए इकट्ठा राशन दिता जा रहा है। मोगा जिले में 1,26,203 स्मार्ट राशन कार्ड धारक ने, जिन्हां विचों हुण तक 65,980 परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया करवाया जा चुका है, जबकि बाकी रहिंदे परिवारों को अगले कुछ दिनों दे विच राशन वंडिया जाएगा। प्रधानमंत्री अन्न योजना तहत अनाज हासिल करने वाले पिंड कल कलां ते लाभपात्री लखवीर सिंह और कोमलप्रीत कौर का कहना है कि कोरोना महामारी दौरान लगाए गए लॉकडाउन ते कर्फ्यू के कारण उन्होंने रोज़मर्रा दीआं लोड़ां नूं पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा सी, पर सरकार वालों शुरू की गई अन्न योजना दे नाल उन्हां दे परिवारां नूं हुण भुखे पेट नहीं सोना पैंदा। उन्होंने इस औखी घड़ी दे विच गरीबां नूं सहायता मुहैया कराउण लई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्नवाद किया। मेरा नीला कार्ड बनया होया है, उस ते मैनू 15 किलो पर जी के हिसाब नाल कणक मिल गई है तो असीं सरकार का बहुत धन्नवाद करते हैं। लॉकडाउन दे विच काम कुम तो है नहीं सी जी, घरे बैठे सी वेले, इस करके असीं शुकराना करते हैं सरकार का। ਜਦੋਂ कर्फ्यू ਲੱਗਾ ਸੀ मतलब कि साडी बहुत ही ज़्यादा माड़ी हालात सीगी, बस भी घरां 'ਚ कणक सीगी कल्ली ते भी एवें मिर्चां नाल ही रोटियां खांदे सीगे छोटे छोटे बच्चे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के वामपोरा खेतर च होए एक मुकाबले च 2 अतवादियों को ढेर कर दिया गया है। रक्षा मंत्रालय के बुलारे कर्नल राजेश कालिया ने श्रीनगर में दस्सिया कि पुलिस राष्ट्रीय राइफल और CRPF की सांझी टुकड़ी वालों इस इलाके की घेराबंदी करके कल शाम तो तलाशी मुहिम चलाई जा रही सी। आज सवेरे सुरक्षा जवान जो अतवादियों के लुकन टिकाणे कोल पुजे तो उन्होंने सुरक्षा जवानों ते गोलीबारी शुरू कर दी। मारे गए अतवादियों पासों वड्डी गिणती च गोली सिक्का और होर इतराजयोग सामग्री बरामद हुई है। एहतियाती कदम चुकदियां
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬੰਬ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸਤੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।